जाने कैसे चंद्रदेव श्रापित हुए और कैसे भगवान शिव द्वारा चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति के साथ साथ उनके जटा में बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। प्रजापति राजा दक्ष, जो माता पार्वती के पिता हैं, माता पार्वती के शिव जी से विवाह के उपरांत राजा दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया था। विवाह के समय उन्होंने चंद्रदेव के सामने शर्त रखी थी कि वह अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेंगे, और चंद्रदेव ने उनकी इस शर्त को स्वीकार करते हुए दक्ष को आश्वासन दिया कि वो उनकी सभी पुत्रियों को सदैव एक समान प्रेम व आदर देंगे और सदा उन्हें प्रसन्न रखेंगे। चंद्रदेव की 27 पत्नियां कोई और नहीं बल्कि 27 नक्षत्र हैं, इसलिए उनकी पत्नियों के नाम पर ही 27 नक्षत्रों के नाम पड़े, जिन्हें हम जानते हैं। उनकी 27 पत्नियों में रोहिणी, अश्विनी, मूल, मृगशिरा, पुष्य, चित्र, अनुराधा, विशाखा, श्रवणा, ज्योष्ठा इत्यादि आती हैं। चंद्रदेव एक एक रात्र अपनी हर पत्नी के महल में बिताते थे, लेकिन अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से वह अधिक प्यार करते थे। जिस रात्र को वह रोहिणी के महल में जाते, उस रात्र वह सबसे अधिक चमकते थे, लेकिन उनकी शेष पत्नियों को यह बुरा लगने लगा और वो सभी रोहिणी से ईर्ष्या करने लगी और चंद्रदेव से अप्रसन्न रहने लगी, जिस वजह से उन्होंने अपने पिता से इस बात की शिकायत कर दी। जब राजा दक्ष को चंद्रदेव के द्वारा अपनी बात की अवहेलना किए जाने के बारे में पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उसी क्रोध में उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने जिस रंग, रूप और तेज पर इतना अभिमान है, वह अब नहीं रहेगा। राजा दक्ष के द्वारा चंद्रदेव को क्षय रोग से पीड़ित रहने का श्राप मिला, जिस कारण चंद्रदेव का तेज हमेशा के लिए चला गया। अब चंद्रदेव के पास ना तो सुंदरता बची थी और ना ही पहले जैसा तेज। चंद्रदेव ने फिर खुद को इस श्राप से मुक्त करवाने के लिए भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें इस श्राप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं, इसलिए उन्हें शिव की तपस्या करनी चाहिए और उनकी प्रसन्नता के उपाय करने चाहिए। फिर चंद्रदेव ने घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप शिव जी ने उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए और कहा कि चूंकि वे राजा दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप को पूर्णतया विफल तो नहीं कर सकते, लेकिन वे इसके प्रभाव को अवश्य ही कम कर सकते हैं। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपनी जटाओं में धारण कर उनके मान सम्मान में वृद्धि की। उसके बाद से ही भगवान शिव हमेशा अपनी जटाओं में मां गंगा के साथ साथ चंद्रदेव को भी धारण किए रहते हैं।